प्रॉफिट लॉस पे लगना है वो डिफरेंट है, ये तो आप ट्रेड कर रहे हैं उसके चार्जेस हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो हमारा 10% था पहले, जो अब बढ़ के हो गया है 12.5%। तो अब आपका 5,000 की बजाय 8,000 रुपए एसटीटी में जाएगा। वो हमारा 15% था, जो बढ़ के अब हो गया 20%। चारों तरफ शोर है, टैक्सेशन का जोर है। नमस्ते दोस्तों, मैं यश चौधरी आज आपके लिए लाए हैं विशेष वीडियो। बजट में जो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स पे टैक्स की मार बढ़ी है उस पे क्लियरिटी देने के लिए। तो देखते हैं कि पहले कितना टैक्स देते थे। आई बिलीव कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि एसटीटी एंड टैक्स पार्ट जो है वो किसी भी ट्रेड पे कितना है। पहले समझते हैं कि कितना टैक्स हम देते थे और उसके बाद जो इंक्रीज टैक्स है उससे क्या इफेक्ट पड़ा है उस पे चलेंगे। कि ये न्यूज आप देख पा रहे हैं, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन ऑल एसेट्स क्लासेस विल बी 12.5% फ्रॉम करंट 10% एंड शॉर्ट टर्म के लिए इट्स 20% फ्रॉम एग्जिस्टिंग 15%। और साथ में एसटीटी है जो एफ एंड ओ सेगमेंट के लिए है, वो कितना है वो भी अपन समझते हैं। तो चलिए टैक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम किसी ब्रोकरेज कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। इसमें देखिए 4 सेगमेंट्स में टैक्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंट्राडे इक्विटी, डिलीवरी इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ही एसटीटी पार्ट को समझना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन का ही समझेंगे। देन वी विल गो टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं फ्यूचर्स पे क्या फर्क पड़ा है। तो निफ्टी को हम एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी आज था 24,400 पे। तो देखिए मैंने क्या किया, बाई किया 24,400 पे निफ्टी को और सेल भी कर दिया 24,400 पे। कोई प्रॉफिट और गेन मैंने पॉइंट वाइज नहीं लिए इसमें। फ्यूचर्स में आप जिस प्राइस पे उसको बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, पहले सेल करके बाद में बाई कर रहे हैं या बाई करके सेल कर रहे हैं, दोनों ही केस में आप सेम प्राइस पे आप ऐसा कर रहे हैं। ये इसलिए किया है कि सिर्फ टैक्स समझना है ना, प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना है कि हम ट्रेड से कितना कर रहे हैं, हमें सिर्फ टैक्स पार्ट समझना है। क्वांटिटी 25 होती है एक लोट में, तो 25 क्वांटिटी मैंने डाली है। टर्नओवर हो जाता है 12,20,000, 12,20,000 टर्नओवर हो जाता है। ब्रोकरेज 40 रुपए, एसटीटी 76, ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन 24.16, जीएसटी 11.77, सेबी चार्जेस, ओवरऑल आपका 165 रुपया माइनस होता है अगर आप सेम प्राइस पे खरीद के बेच देते हैं, राइट। ये माइनस होता है सारे टैक्सेशन इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। अब हम जो इंक्रीज्ड टैक्स है जो एसटीटी है इस पे बात करेंगे। ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। तो पहले टैक्स लगता था फ्यूचर्स में 0.0125% ऑफ योर टर्नओवर। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट हुआ है, किस प्राइस पे खरीदा किस प्राइस पे बेचा, वो आपको सिर्फ ब्रोकरेज वाले कैलकुलेटर में डालना है और क्वांटिटी डालनी है, कितनी क्वांटिटी एक लॉट में होती है, तो एक लॉट पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं 12,20,000 इंटू 0.0125 डिवाइडेड बाई 100 फॉर परसेंटेज, 152.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमेशा आपका टैक्स एक बार लगता है। एक कॉन्ट्रैक्ट को आप बाई सेल करते हो तो आपका सेलिंग पे आप मान लीजिए कि आपका टैक्स लगता है, बाइंग पार्ट पे नहीं लगता है। चाहे आप पहले सेल कर रहे हैं चाहे बाद में कर रहे हैं, जो सेल किया उसको बाई करना पड़ेगा, जो बाई किया उसको सेल करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइडेड बाई 2, 76.25 आपका एसटीटी लगता था एक कॉन्ट्रैक्ट पे फ्यूचर्स के। अब इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए। ये जो 0.0125% था इसको बढ़ा के कर दिया गया है 0.02%। ये जो था इसको ये कर दिया गया। प्रपोज जो बजट में जो प्रपोज हुआ है एसटीटी इंक्रीज, इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए। वही टर्नओवर फिर से ले लेते हैं, 12,20,000 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2, 122 रुपए। तो जो आपका 76 रुपीज था वो बढ़ के अब 122 रुपए हो जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट पे। कितना इंक्रीमेंट हुआ इससे, 46 रुपीज। 76 का कितना परसेंट है, 46 डिवाइडेड बाई 76 इंटू 100।
तो ये 60%, ऑलमोस्ट 60% आपका एसटीटी इंक्रीज हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट पे। जितने कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड करेंगे 60% एसटीटी ज्यादा चार्ज करेंगे। इसको आप खुद पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो आप जिस भी ब्रोकर का अकाउंट यूज करते हैं उस ब्रोकर के पिछले साल के, पिछले महीने के या पिछले दिन के, जिसमें आप चेक करना चाहें उसके एसटीटी चार्ज चेक कीजिए और उस पर 60% बढ़ा लीजिए। वो आप पे इंपैक्ट आएगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। जिस भी क्वांटिटी में और जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जो भी आपकी स्टाइल है, उसके बेस पे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका एसटीटी से कितना और नुकसान होगा ये टैक्स बढ़ने की वजह से। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसका आपके प्रॉफिट लॉस से लेना देना कुछ नहीं है। जो टैक्स प्रॉफिट लॉस पे लगना है वो डिफरेंट है, ये तो आप ट्रेड कर रहे हैं उसके चार्जेस हैं, एसटीटी चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में क्या किया है, 0.0625% जो था उसको बढ़ा के कर दिया गया है 0.1%। इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले कितना आप टैक्स देते थे एसटीटी के रूप में, और अब एसटीटी कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना परसेंट से इंक्रीज होगा, वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रीमियम को 100 रुपीज में खरीदा और 100 में बेच दिया। जो सेलर्स हैं वो पहले सेल करेंगे, बाद में बाई करेंगे। दोनों चीज होती हैं, तो कहीं भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी क्योंकि निफ्टी में एक लॉट में 25 होती है, हमने यहाँ भी 25 ले ली है। टर्नओवर इससे हो जाता है 5000 का। 2500 रुपए प्रीमियम कलेक्ट किया और 2500 प्रीमियम किसी ने दिया, दोनों मिला के हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जैसे फ्यूचर्स में किया था। राइट, एसटीटी यहाँ पे बता रहा है 2 रुपीज। कैसे आया वो निकालते हैं अपन। 5000 इंटू 0.0625 डिवाइडेड बाई 100, 3.125 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.5625, यानी कि 1.56 रुपीज आपका इसके अंदर एसटीटी लगता है। इसको राउंड फिगर करके वहां पे लिख दिया गया है, इसी को राउंड फिगर करके ₹2। समझने के लिए इसको मैं 10 क्वांटिटी कर देता हूं, तब आप समझेंगे ये 2 रुपए यहां पे 16 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? आप देखिए यहां पे 16 रुपीज ही आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है, विच मीन्स 1.56 को राउंड फिगर 2 किया गया था। जो ही 10 क्वांटिटी की है तो 1.56 इंटू 10 इज 15.6, 15.6 का नियरेस्ट इज 16, तो यहाँ पे 16 नियरेस्ट आपका चार्ज हो रहा है। तो आपका चार्ज जो है वो कैलकुलेट करने का एसटीटी का ये तरीका है। अब इससे इंक्रीमेंटल कितना फर्क पड़ा है वो देखते हैं। 5000 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2, तो अब ये आपका 2.5 हो गया है। जो 1.56 था वो बढ़ के 2.5 हो गया है। कितना फर्क पड़ा इससे? .94 का। 0.94 कितना होता है 1.56 पे, वो देख लेते हैं। 0.94 डिवाइडेड बाई 1.56, ऑलमोस्ट 60%। मींस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में दोनों में एसटीटी चार्जेस आपके 60% से ऑलमोस्ट बढ़ गए, 60% से। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपने पिछले महीने 5000 रुपए का एसटीटी चार्ज दिया है तो इस बार आपका 60% इंक्रीज हो गए। अगर सेम तरह के ट्रांजेक्शन रहते हैं, सेम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके रहते हैं, उतनी ट्रेड लेते हैं जितनी पिछले महीने ली थी, तो इस बार आपकी 5000 की बजाय प्लस 60% ऑफ 5000, यानी कि 8000 रुपए लगेंगे। 3000 तो ये हो गए और 5000 पहले लगी रहे थे, तो अब आपका 5000 की बजाय 8000 रुपए एसटीटी में जाएगा। ये सिंपल वे है आपका कैलकुलेट करने के लिए। आई थिंक फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों को एसटीटी पार्ट समझ में आ गया होगा। बाकी टैक्सेशन में जो चेंज है वो एलटीसीजी और एसटीसीजी में है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उससे क्या फर्क पड़ा है क्विकली 1 मिनट में हम समझने की कोशिश करते हैं। एलटीसीजी जो था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो हमारा 10% था पहले, जो अब बढ़ के हो गया है 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या था, वो हमारा 15% था, जो बढ़ के अब हो गया 20%। ये सिर्फ आपका जो लिस्टेड शेयर्स या बाकी चीजें होती है उन्हीं पे ये एलटीसीजी और एसटीसीजी ये रहता है। बाकी जो लिस्टेड नहीं होते हैं, अनलिस्टेड जो होते हैं, उन पे आपके जो भी सैलरी स्लैब है, जो आपका इनकम स्लैब है, उसमें जो टैक्स लगता है वही टैक्स लगता है। इन पे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टैक्स लगता है, जो कि 10 से 12.5 हो गया है।
और 15 से 20 हो गया है। अब ये होता क्या है एसटीसीजी और एलटीसीजी, उसके लिए बिल्कुल सिंपल 2 लाइन में बताऊंगा। 1 साल से कम यानी 12 महीने से कम तक आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड रहते हैं, जैसे आपने शेयर लिए किसी भी XYZ कंपनी के और 12 महीने कंप्लीट होने से पहले उनको बेच दिया, तो वो जो आपका प्रॉफिट होगा वो एसटीसीजी में आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा, और 12 महीने के बाद में बेचा तो वो आपका एलटीसीजी में आएगा। दिस इज वेरी सिंपल। आई थिंक मेरे ख्याल से ट्रेडिंग करने वाले और इन्वेस्टिंग करने वाले लोगों के लिए, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये टैक्सेशन पार्ट पे क्लियरिटी देने वाला वीडियो था। अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा स्प्रेड करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि और क्या हम इसमें कवर कर सकते थे या और किन सब्जेक्ट्स पे हमें नए वीडियोस लाने चाहिए। थैंक यू सो मच।